आपने लैंड बैंक की बात की, गोंडा में तो लैंड बचे नहीं, भूमाफियाओं के कब्जे में, यहाँ विकास कैसे आपका पहुंचेगा? तो ये तो पहले होता रहा है, ये तो यही गोंडा की क्यों बात कर रहे हैं? आपकी ही सरकार अभी तमाम गुंडों के हाथों से उत्तर प्रदेश की सरकार जमीन छुड़ा रही है। गोंडा में एकमात्र पुल जो राजधानी से गोंडा को जोड़ता है, सरयू पुल, जिसकी वैलिडिटी भी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो रोज जर्जर होता है, उसको रिपेयर करा जाता है। क्या ऐसे में लखनऊ से विकास गोंडा की तरफ आ पाएगा बिना पुल के? विपक्ष जबरदस्ती ऐसे मुद्दों को सामने ला रहा है। कानून व्यवस्था पर आपने बात किया, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं। कटरा बाजार में 5 घरों में एक साथ चोरी हो गई। ये कहा है कि यूपी की ब्राह्मण की हत्या 5 लाख रुपए में मुआवजा मिल रहा है। 2 महिलाओं की हत्या हुई, योगी सरकार की प्रशासन ने हत्या कर दिया, और जो चेक दिया गया है क्या वो चेक बाउंस तो नहीं होगा? कि जो आप इन्वर्टर सीमेंट रखे हैं पूरी तरीके से हवा हवाई है, ये धरातल पर नहीं उतरेगा। तो सैफई का डांस धरातल पर था। लास्ट क्वेश्चन जी, एक मिनट। आपने इन्वेस्टर समिट की बात की, आपके इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान छुट्टा जानों से आज भी परेशान है, जिस पे सरकार ने पहले दावे किए थे कि सरकार आते ही व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आपने गौशाले का भी निरीक्षण किया है? मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हम भगवान हनुमान के वंशज हैं। अब मैं समझता हूं कि निवेश के बारे में चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। देखिए ऐसे लोग हैं मंत्री जी, एक मिनट सवाल लीजिए। अब ऐसे लोग हैं, ठीक है, आप सब लोग कितना रात दिन मेहनत करते हैं, तो आप लोगों के लिए मनोरंजन के भी कुछ लोग होने चाहिए कि नहीं? आपने तो ऐसे लोगों से मनोरंजन आप लोग करते रहें, उसमें हम लोगों को एतराज नहीं है, लेकिन अब हर प्लेटफार्म पर ऐसे लोगों की चर्चा करना मनोरंजन के लायक है? हम एकदम माफिया जो हमारे मीडिया के साथी हैं उनका मनोरंजन वो करते रहे, हम लोगों को क्या दिक्कत? आपने लैंड बैंक की बात की सर, और लैंड स्कैम गोंडा में हो रहे हैं। एक आदमी बोलिए, हम बांटने वाले कुछ। आपने लैंड बैंक की बात की, गोंडा में तो लैंड बचे नहीं, भूमाफियाओं के कब्जे में, यहाँ विकास कैसे आपका पहुंचेगा? तो ये तो पहले होता रहा है, ये तो यही गोंडा की क्यों बात कर रहे हैं? आपकी ही सरकार तमाम माफियाओं, तमाम गुंडों के हाथों से उत्तर प्रदेश की सरकार जमीन छुड़ा रही है ना, रोज बुलडोजर चल रहा है, कानून व्यवस्था और आगे भी चलता रहेगा जी। और गुंडा माफियाओं से जो जमीन सरकार खाली करा रही है, उस पर गरीबों को रहने के लिए घर बनाएंगे। तो गरीबों के इसे पूरा होने दीजिए। अच्छा, 1 मिनट पहले पूरा हो जाए। गरीबों के बच्चों को पढ़ने का वहाँ इंतजाम करेंगे, वहाँ शिक्षण संस्थाएं खोलेंगे। इस दिशा में सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी, और आने वाले समय में ये कार्रवाई रुकनी नहीं है। कोई गुंडा हो, कोई माफिया हो, सरकार की जमीन पर, किसी गरीब की जमीन पर, किसी किसान की जमीन पर वो काबिज नहीं रह पाएगा। इनका कहना था कि सत्ता के कार्य कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ताशील लोग हैं, जिन लोगों ने ऐसा कर रहे हैं उस पर आप बोलिए। जो पीड़ित महिला बच्ची जल गई, वहाँ बुलडोजर चला, किसकी लापरवाही हम मानते हैं? अभी तक किसी की नहीं, जिसके क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? मंत्री जी, समाजवादी पार्टी आप देखिए, एक प्रश्न पूरा आप लोग आपस में इस काम को सरकार ने ये तय किया, पहले भी कहा है, किसी गरीब की जिंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कोई गुंडा माफिया होगा, चाहे प्रशासनिक किसी पद पर बैठा कोई अफसर, कोई कर्मचारी होगा, चाहे हमारी ही पार्टी का कोई नेता ही क्यों न हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता होगा, किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक दूसरा, घटना घटी, दुखद है, हम सब लोग दुखी हैं, उचित धाराओं में कार्रवाई हुई है, लोगों को जेल भेजा गया है, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं कि अभी SIT का भी गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अलग से भी उसकी जांच के लिए कर दिया है। जी, तो सवाल एक है, एक सेकंड सवाल है कि आपने कहीं बयान दिया कि अब यूपी के लोग दूसरे राज्य में नौकरी करने नहीं जाएंगे, तो नंबर 1 सवाल इसका जवाब दीजिए। दूसरा ये कि कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर श्रम कर रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा संकल्प है और उत्तर प्रदेश की सरकार का सपना है, जो आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो निवेश इतना आ रहा है ना, उसके पीछे जो कुछ कारण है, उसमें से एक कारण ये है कि उत्तर प्रदेश के पास जो मैन पावर है
वो एक बहुत बड़ा कारण है। और कोविड काल के दौरान आपने देखा 40 लाख हमारे प्रवासी मजदूर आए जिनकी स्किल मैपिंग हम लोगों ने कराया है। वो सारे आंकड़े हमारे पास हैं। तकरीबन 40 लाख ऐसे हमारे वर्कर हैं, हमारे स्किल वर्कर हैं जो प्रदेश के बाहर जाकर रोजी रोटी कमाते हैं। हम सब लोगों का ये प्रयास है कि ऐसे अपने 40 लाख लोगों को प्रदेश में ले आना, और जो प्रदेश के अंदर हमारा मैन पावर है वो प्रदेश के बाहर न जाए, उत्तर प्रदेश के विकास में वो भी लगे। इस बात के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। मंत्री जी, लखनऊ से जोड़ने वाला एकमात्र पुल है, तरीन पुल बार बार जर्जर हो जाता है। ऐसे में कैसे विकास आ पाएगा गोंडा तक? गोंडा में एकमात्र पुल जो राजधानी से गोंडा को जोड़ता है, सरयू पुल, जिसकी वैलिडिटी भी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो रोज जर्जर होता है, उसको रिपेयर करा जाता है। क्या ऐसे में लखनऊ से विकास गोंडा की तरफ आ पाएगा बिना पुल के? हाँ, बिल्कुल आएगा। आप देखिए, मैंने कहा प्रेस में, आप सब लोगों के सामने कहा कि 3,562 करोड़ का निवेश गोंडा जनपद को मिला है। एक बात, अगर पुल क्षतिग्रस्त है, आपका सवाल सही है, मैं प्रस्ताव बनाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि विकल्प के रूप में एक नया पुल का निर्माण बहुत आवश्यक है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि एक नया पुल गोंडा जनपद को मिले। मंत्री जी, एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ 32.5 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है, ज्यादा, उससे ज्यादा आ रहा है, उसके और वातावरण बहुत अच्छा आप बना रहे हैं, उसके बावजूद बताया जा रहा है कि अल्लाह सबसे ऊपर थे, ओम नहीं। आपका क्या नजरिया है? देखिए, लोगों के आस्था से और श्रद्धा से जुड़े हुए विषय को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। विपक्ष जबरदस्ती ऐसे मुद्दों को सामने ला रहा है। सरकार विकास पर बात करना चाहती है, सरकार मुद्दों पे बात करना चाहती है। सरकार न मुद्दे पर बात करने के लिए विपक्ष न तैयार है और ना ही विषय पर बात करने के लिए तैयार है। अभी कल से विधानसभा चलने जा रही है, आप देखिएगा विपक्ष पूरा नंगा हो जाएगा। जब हम सदन बुलाते हैं तो सदन में चर्चा नहीं करेंगे, और जब पूरी दुनिया लखनऊ के अंदर आई तो पूरा का पूरा विपक्ष लखनऊ छोड़ के भाग गया। लेकिन ये तो मदनी जी ने कहा है, आप इसका क्या नजरिया है? क्या कौन सही है? क्या ये भारत की भूमि है, हमेशा से सनातनी रही है और आगे भी रहेगी। तो इसका मतलब है कि बागेश्वर महाराज ने जो कहा है, मंत्री जी, जो बागेश्वर महाराज ने कहा है हिंदू राष्ट्र कानून व्यवस्था पर आपने बात किया, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, कटरा बाजार में 5 घरों में एक साथ चोरी हो गई, एक साथ चोरी हो रही है। मैं बात करूंगा, चोर बाहर कहीं नहीं रहेंगे, चोर पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। इसके मतलब जो बागेश्वर महाराज ने कहा है, जब समाजवादी पार्टी ने ये किया है और ये कहा है कि यूपी की ब्राह्मण की हत्या 5 लाख रुपए में मुआवजा मिल रहा है, 2 महिलाओं की हत्या हुई, योगी सरकार की प्रशासन ने हत्या कर दिया, और जो चेक दिया गया है क्या वो चेक बाउंस तो नहीं होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का यही दुखद पक्ष है, वो जाति से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। 2014 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने, 2017 में भी, 2019 में भी, जातीय बंधनों को 2022 में भी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने ऐसे बंधनों को तोड़ दिया है। इस बात को समझना नहीं चाहती समाजवादी पार्टी और बार बार खामियाजा भोग रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं, जन भावनाओं को समझने का, उसका आदर करने का समाजवादी पार्टी हो सके तो प्रयास करे, नहीं तो बचा कुचा राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाए। आपने कहा है कि जो आप इन्वर्टर सीमेंट रखे हैं पूरी तरीके से हवा हवाई है, ये धरातल पर नहीं उतरेगा। तो सैफई का डांस धरातल पर था, ये हवा हवाई है। तो आपने राम गोपाल जी को सैफई महोत्सव से आगे कुछ कभी देखा है, कभी दिखाई दिया है? आपने G20 की बात की, आपने G20 की बात की। अखिलेश यादव का कहना है कि जितने भी समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाए गए पार्क हैं, जो भी बड़े डेवलपमेंट किए गए हैं, उसी को भाजपा सरकार फूल माला लगा के और लोगों के सामने पेश कर रही है, फिर चाहे वो जनेश्वर में पास हो या बड़े बड़े जितने भी पार्क हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात वो 2022 के चुनाव से पहले भी कहे जी, और उनके भाषण निकाल लीजिए, सुन लीजिए, आना यही बात कहते रहे। और जनता क्या करती रही? जन अदालत तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी है और जनता का फैसला आपके सामने है। जनता को अब ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता उत्तर प्रदेश की समझदार हो गई है
अपना विकास चाहती है, अपना भला चाहती है और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना चाहती है। पहले भी आपको पर्ची दिए थे, अब दलालों से आपका विभाग छूटा नहीं है, मगर वहाँ के लोगों को मंत्री जी इतना बड़ा समिट हुआ, विदेशों से तमाम इन्वेस्टर आए, आपके तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, गोंडा भी आप इसी सिलसिले में आए, क्या कारण है कि तमाम राजनीतिक दल कोई इन्वेस्ट की बात नहीं कर रहा है, कोई उत्तम प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश का दावा नहीं कर रहा है अपने टाइम में, केवल जातिवाद की बात हो रही है। बिल्कुल, आप देखिए क्या है कि विपक्ष के पास मैं कह रहा हूँ कहने के लिए कोई बात बची नहीं है। एक लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, 4 बार मायावती जी की सरकार बनी, और उन लोगों ने किया क्या है ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसीलिए वो विकास पर बात नहीं करना चाहते। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बता दीजिए मंत्री जी, 1 मिनट सवाल है, मूल मंत्र के तहत सरकार लोगों के बीच जा रही है, 3 मूल मंत्र, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म, क्या है ये जरा बता दें मंत्री जी, क्या है ये 3 मूल मंत्र? देखिए, उसको आप ऐसे हिंदी में समझिए, सरल भाषा में समझिए। हमारे जो निवेश है ना, निवेश पे बात करें, हमारा जो निवेश है वो कैसे मेरे पास आए, उस पर एक्सरसाइज करना, आने के लिए तैयार हो गए तो उसको बेहतर सुविधा कैसे देना, और जब बेहतर सुविधा दे दी गई, उनका प्रोडक्शन आ गया तो उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सब पर हम काम कर रहे हैं। मंत्री जी, गोंडा में इतना जबरदस्त इन्वेस्ट हो रहा है, गोंडा में इतना जबरदस्त इन्वेस्ट हो रहा है। मंत्री जी लास्ट क्वेश्चन, मंत्री जी लास्ट 1 मिनट, आपने इन्वेस्टर समिट की बात की, आपके इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान छुट्टा जानों से आज भी परेशान है, जिसपे सरकार ने पहले दावे किए थे कि सरकार आते ही व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आपने गौशाले का भी निरीक्षण किया है, क्या था मामला बता दें? उसका रास्ता बना रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी कहना चाहते हैं कि कृपया अपने पशुओं को ना छुएं। नहीं तो सरकार ने चुनावी दावा किया था, सही कर दिया।